वेलकम बैक। आज फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है और एलडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहलाता है। सबसे पहले तो ये कि ये दोनों मिल के जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल का पार्ट जो है वो एचडीएल भी है और एलडीएल भी है। तो स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम चेक कराने जा रहे हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, या अगर कोई पेशेंट जिसको हार्ट डिजीज़ की कंप्लेंट्स हैं या कोई भी हार्ट अटैक या कुछ भी उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम पहले हो चुकी है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो एज़ कम्पेयर टू टोटल कोलेस्ट्रॉल वो फुल लिपिड प्रोफाइल कराएं, ताकि एक तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता चल सके। अब एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, इस तरफ हम फोकस करते हैं। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले एचडीएल स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अंदर जो है प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिपिड। और दूसरी बात यह है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन यानी एचडीएल का मेन फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड में से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लेता है और उसको लिवर तक पहुंचाता है, जिसके बाद जो है लिवर से जो है वो रिमूव हो जाता है, लिवर जो है वो रिमूव करता है बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को। अब जैसे ही वो लिवर जो है वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करेगा, तो इसकी वजह से हार्ट सर्कुलेशंस पे या हार्ट पे जो है वो ज़्यादा अच्छा अफेक्ट होगा। तो वो लोग जिनके अंदर एचडीएल लेवल जो है वो अच्छा होता है या नॉर्मल से अबव होता है या मेंटेन्ड एचडीएल लेवल होता है, तो उन लोगों में हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छी हो रही होती है और हार्ट अपना फंक्शन जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस वजह से हम एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इधर देखें, लिखा हुआ भी है कि गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कैरीज एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड बैक टू योर लिवर वेयर इट इज़ ब्रोकन डाउन एंड रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। This means a high level of good cholesterol can maintain your heart health. अब चलते हैं एलडीएल की तरफ। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं। सबसे पहले एलडीएल स्टैंड्स फॉर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल के अंदर जो प्रोटीन की मिकदार जो है वो बहुत कम होती है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में से लेता है और ब्लड सेल्स के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। और स्पेशली अगर एलडीएल लेवल ज़्यादा हो तो ये बिल्डअप होना शुरू हो जाता है आर्टरी वॉल्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि वॉल्स जो है थिक हो जाती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है। तो उसका असर जो है वो बैड इफ़ेक्ट होता है हार्ट हेल्थ पे, यानी कि वॉल्स के थिकंड होने की वजह से, थिक होने की वजह से जो है ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से जो है हार्ट सर्कुलेशन पे भी अफेक्ट पड़ता है और हार्ट डिजीज़ और स्पेशली हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि अगर एलडीएल का लेवल ज़्यादा होगा तो उसका अफेक्ट जो है वो हार्ट डिजीज़ पे सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से हम एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और या फिर अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये स्पेशली मतलब रिकमेंड किया जाता है कि ना सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल बल्कि एचडीएल और एलडीएल को चेक कराया जाए। ये टेस्ट जो है हम सीरम से परफॉर्म करते हैं। आप सबको पता है ब्लड चाहिए होता है इसके लिए, और रिकमेंड किया जाता है स्पेशली के लिपिड प्रोफाइल के लिए फास्टिंग सैंपल ही दिया जाए। एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स फास्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टोटल फुल लिपिड प्रोफाइल चेक करने के लिए। क्योंकि अगर हम रैंडम सैंपल देते हैं, यानी कि हमने अगर खाना खा के 2 से 3 घंटे के बाद सैंपल दिया, तो उसकी वजह से जो ट्राइग्लिसराइड पे जो है वो अफेक्ट आता है रिज़ल्ट पे, और ट्राइग्लिसराइड का रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो उसकी वजह से एलडीएल जो है उसकी कैलकुलेशन पे भी अफेक्ट पड़ता है। इस वजह से रिकमेंड किया जाता है कि फास्टिंग सैंपल दिया जाए।
तो ये लेक्चर तो इधर ही कंप्लीट होता है कि एचडीएल और एलडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और ये आपके साथ मैं फुल लिपिड प्रोफाइल्स की नॉर्मल रेंजेस शेयर कर रही हूँ, आप देख लें। इसमें एलडीएल की भी रेंज है और एचडीएल की भी रेंज है। एलडीएल जो है वो अगर 160 से अबव हो स्पेशली, और अगर 130 से अबव हो तो वो बॉर्डर लाइन हाई होगा, लेकिन अगर वो 160 या 190 से अबव है तो इसका मतलब है कि बहुत ही हाई लेवल है एलडीएल का। और एचडीएल जो है वो हायर इज़ बेटर, यानी कि 60 से अबव है, 60 है या मोस्टली इधर 60 लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली देखा गया कि अगर 40 से अबव है तो वो नॉर्मल काउंट होगा, लेकिन अगर 50 से अबव है तो वो बेटर है। और लो जो है वो बिलो 40 है, यानी अगर 40 से कम है तो इसका मतलब है कि एचडीएल लेवल जो है वो लो है। बाकी आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल की रेंजेस भी हैं, ट्राइग्लिसराइड की रेंजेस भी हैं, लेकिन ये चीज़ आप लाजमी देखें कि जो रेंजेस होती हैं वो हर मशीन, हर किट और क्या कहते हैं एरिया, इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से उनका अफेक्ट जो है वो होता है। लेकिन जस्ट फॉर आइडिया आप इन नॉर्मल रेंजेस को भी देख सकते हैं।